जब भी कोई मुझसे पूछता है कि यार गोयला टेल मी अ गुड सेक्टर फॉर द फ्यूचर, क्या लग रहा है, व्हाट इज योर एनालिसिस, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक अच्छे सेक्टर में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का पुश होना चाहिए, एक डोमेस्टिक नीड होनी चाहिए, एक वर्ल्ड वाइड सपोर्ट होना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक स्पेंडिंग भर भर की होनी चाहिए, तो दिस सेक्टर बिकम्स ग्रेट। और आपको पता है इस डेफिनेशन में शायद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट सेक्टर्स राइट नाउ। और जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो आने वाले 10 सालों में दिस सेक्टर का पोटेंशियल इज इमेंस। सेक्टर का नाम EMS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सर एक बार ये वीडियो एंड तक देखना, सेक्टर क्यों अच्छा है, क्या अच्छा है और उसमें कौन सी 3 कंपनी जो तगड़ी हैं, सब बताऊंगा। रिसर्च करने के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कर लेना। तो सर इंट्रो म्यूजिक लगाओ, शुरू करना है। अब EMS सेक्टर में बेसिकली क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस विद ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। चाहे मैं लाइटिंग की बात कर लूं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूं, सेमीकंडक्टर्स की बात कर लूं, ऑटोमोबाइल EV की बात कर लूं, कुछ भी टाइप की टेक्नोलॉजी फ्रॉम LED टू फ्रिज, व्हाटएवर देयर इज, सब का सब इस मार्केट में आता है। एंड नाउ टू शो यू EMS मार्केट कितना ज्यादा बड़ा है, जस्ट लुक एट दिस सिंपल फैक्ट्स। इसके आगे सर कुछ बात करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। एज ऑफ नाउ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग विच इज ESDM इज ऑफ वर्थ 2 ट्रिलियन रुपीज। ये इसकी वैल्यू है सर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2008 ये 9 ट्रिलियन रुपीज हो जाएगा। मतलब अ ग्रोथ रेट, अ कैगर ग्रोथ रेट ऑफ 34%। इतना हाई कैगर ग्रोथ रेट है स्टॉक का। हाँ मैं मानता हूँ ये फोरकास्टेड है, बट जस्ट इमेजिन फोरकास्ट भी हमेशा 17, 18, 20, 22 टाइप की होती है मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स में। इसमें फोरकास्टेड ग्रोथ रेट इज 34%। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड तो है ही है, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है। आप देखेंगे द अमाउंट ऑफ गैजेट्स यू यूज हैज रियली इंक्रीज्ड, एंड आल्सो आप नोटिस करोगे द अमाउंट ऑफ गैजेट्स दैट यू रिप्लेस्ड हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। पहले क्या था सर, एक टीवी ले लिया तो भाई वो CRT टीवी चल रहा है जिंदगी भर तक, मतलब 10-10 साल, 20-20 साल। अब ऐसा नहीं होता ना, मोबाइल फोन 2-2.5 साल में चेंज होता है, गैजेट्स चेंज होते हैं, हेडफोन्स चेंज होते हैं। दैट इज द डिमांड अस इंडियंस हैविंग, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे हैं। दूसरी चीज, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट चाहिए, एंड चाइना +1 पॉलिसी पे हमारा एक बहुत मेजर एडवांटेज है। व्हाई? बिकॉज अभी आप देखोगे EMS सेक्टर, चाइना के पास आपको पता है कितना मार्केट शेयर है EMS का? 47%। 47%। क्यों? चाइना के पास सबसे पहला तो ऑपरेशनल कॉस्ट एडवांटेजेस है, दूसरी चीज उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड दैट टू स्किल्ड एम्प्लॉयज है, एंड तीसरा चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है। ये सारे ही एडवांटेज इंडिया में भी हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने सेवरल PLI स्कीम्स निकाली हैं, एंड अगेन चाइना +1 पॉलिसी में हमें इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिल ही सकता है। और मैं इस सेक्टर में पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की बात नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे मीट हो सकती है। ठीक है, अभी आप देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है EMS इंडस्ट्री में। एक तो लीड टाइम, एक्सपोर्ट फोकस, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट कि हम अंदर से ही इंडिया से ही मटेरियल सोर्स करें, उसके बाद कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि हम चाइना के अलावा अपने प्रोडक्ट्स यूज करें, एंड एनहांसिंग लोकल वैल्यू एड। कितनी बार आजकल देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मेक इन इंडिया लिखा रहता है ना, तो पीपल वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट। दिस इज EMS सेक्टर। अब जाते हैं इसके टॉप 3 स्टॉक्स में। सबसे पहली कंपनी आती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। सर EMS सेक्टर का नाम लोगे तो डिक्सन का नाम तो वहां पे आना ही आना है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बेसिकली 2 काम है, और जो आपको दूसरी कंपनीज में भी समझ आएंगे। OEM, ODM। डिफरेंस क्या होता है? OEM इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ODM इज ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर। ठीक है, डिफरेंस क्या है? अब सपोज लेट्स टेक सैमसंग। सैमसंग को फ्रिज बनाना है, तो सैमसंग अगर फ्रिज बनाने के लिए वो बताएगा कि देखो फ्रिज ऐसे बनना है, ये डायमेंशन है, ये टेक्नोलॉजी, ये तार यहाँ लगेगी, ये यहाँ होगा, ये कलर होगा, ये पॉलिशिंग होगी, हर चीज, हर एक चीज स्पेसिफाई कर दिया जाता है। और वो डिक्सन बना रही है, उसको बोलते हैं OEM। मतलब डिक्सन या EMS कंपनी सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब वहीं पे ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर जो होता है ODM, यहाँ पे सैमसंग डिक्सन को कोई डिजाइन नहीं देगा, बस बोलेगा मेरे लिए फ्रिज बना दो और मैं अपना ठप्पा लगा के बेच दूंगा। हाँ उसे स्पेसिफिकेशन दे दे, बट एंड टू एंड डिजाइनिंग विल बी डन बाय डिक्सन। नाउ सैमसंग का मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया था, बट आपको उनका धंधा समझ आ रहा है। अब आप बात करोगे डिक्सन की, मैं बात करूंगा 1993 से ये कंपनी बनी हुई है। दे आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, क्लोज सर्किट टेलीविजन्स, मोबाइल फोन, CCTV। मतलब जस्ट टू टेल यू, इनका OEM और ODM जो उनके सेगमेंट्स हैं वो इतने बड़े हैं। इंडिया में दे आर द लार्जेस्ट LED TV मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, एंड लार्जेस्ट ODM इन लाइटिंग।
जहां पे 6 kg to 14 kg इनकी पूरी रेंज है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, नोएडा में है, देहरादून में है, लुधियाना में है, चित्तौड़ में है, एंड ये पूरी लिस्ट में आपको यहाँ भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। और फेब 2024 में तो उन्होंने एक और फैक्ट्री सेटअप कर लिया है इन देहरादून फॉर वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब बात करते हैं दूसरी चीज, इनकी पार्टनरशिप की। अब डिक्सन की जो कंपनी है ना, ये बड़ी देखो प्राउडली बोलती है कि देखो सर, हमारी लोगों से पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले चीज वो बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन्स की बात करें, वी आर पार्टनर्ड विद behemoth ब्रांड्स, मतलब ब्रांड्स जो एकदम टॉप लेवल के। व्हेन आई से टॉप लेवल ब्रांड, आई मीन मोटोरोला, शाओमी, ओप्पो, इनके लिए फोन्स डिक्सन बना रहे। तो आप क्वालिटी समझ सकते हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम समझ सकते हो, ठीक। इसके बाद इनका टाइप लेनोवो से भी हुआ है कि वो उनकी नोटबुक्स मतलब लैपटॉप्स बनाए। एसर से इनका टाइप पहले से था, प्लस अब ये वेरेबल्स में भी आ रहे हैं, ये हियरेबल्स में भी आ रहे हैं। दिस इज डिक्सन टेक्नोलॉजी फॉर यू। और ग्रोथ की बात करूं, ये बिजनेस ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट वो नहीं बढ़ा रहे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक्सक्यूज नहीं बढ़ा रहे हैं। ये बिजनेस बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, मतलब सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनिकली भी, इनऑर्गेनिकली भी। एंड आने जाते हुए दिस कंपनी एक्सपेक्टिंग कि देखो मार्केट कॉम्पिटिटिव होने वाला है, एंड दिस कंपनी सीम्स टू बी वेरी रेडी फॉर इट। बिकॉज चाहे मैं एक्सपेंशन की बात करूँ, डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग केपेबिलिटी भी बढ़ाना चाह रहे हैं और कैपेसिटी भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं रिटेल और शेयरहोल्डर्स की। इनका ROCE इज 38.0, ROE इज 25.2%, सो क्लियरली अमेजिंग। और मैनेजमेंट थोड़ा ये भी बोस्ट कर रही है कि हमारा तो टारगेट कभी था ही नहीं डिविडेंड देने का, उसके बावजूद भी हम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, राइट। अब आगे जाके मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दी है कि ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, वाटर प्योरीफायर्स, बेसिकली अपने SKUs ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इनके टॉप मोबाइल फोन कंपनी के साथ ऑलरेडी इन टाइप है, उनके लिए मोबाइल बना रहे हैं, इसको ये और बढ़ाना चाहते हैं। जो नोएडा की फैसिलिटी है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड दे एक्सपेक्टिंग कि इनका मार्जिन जो है ना एक्सपैंड हो जाएगा 100 या 120 बेसिस पॉइंट से। सो मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। फंडामेंटल्स में तीनों कंपनीज का एंड में आपको बताऊंगा, बट एक चीज जिसके बारे में आई हैव टू टेल यू अबाउट डिक्सन कि लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स डिक्सन को बेच रहे हैं और अभी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अब ये हमें कैसे पता चला, तो हम ये देखते हैं हर महीने वी ट्रैक कि कौन सा म्यूचुअल फंड, एंड मैंने से म्यूचुअल फंड आई मीन द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, रैंडम नहीं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सब में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं। और मैं जब कितने बेचने की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस म्यूचुअल फंड ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज फिर 100 करोड़ का स्टेक बेच दिया। अब हमें सुनने में लगता है भाई 100 करोड़ कितना बड़ा है, बट क्या पता वो 1 लाख करोड़ का फंड हो, तो मतलब 1 लाख करोड़ बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट आप समझो ना कि वी नीड अ परसेंटाइल थिंग, कितना परसेंटेज बेचा है। इसके लिए मेरी टीम ने एक पूरी शीट रेडी की है जहां पे हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है हर एक महीने कि अब म्यूचुअल फंड हाउस और टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ने कौन सा स्टॉक लिया है, कौन सा बेचा है, एंड कितने परसेंटेज में खरीदा है, कितने परसेंटेज में बेचा है। इफ यू वांट एक्सेस टू दैट डेटा और आपको पूरा रिसर्च चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस, एंड दिस विल कॉस्ट यू 599 रुपीज अ मंथ, बट अभी हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है, सो इट विल कॉस्ट यू ओनली 299 रुपीज अ मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक नीचे है, सो दैट यू गेट द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रिसाइज डेटा टू मैनेज योर ओन पोर्टफोलियो। अब आते हैं सेकंड कंपनी में जो है सायरमा SGS टेक्नोलॉजी। अब SGS टेक्नोलॉजी एक चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है, कंपैरेटिवली नहीं है, 2004 की कंपनी है। दे डू इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ये EMS में है, OEM देते हैं और आपको एंड टू एंड सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब स्पेसिफिकली ना मैं इनका रेवेन्यू को बताता हूँ इंडस्ट्री वाइज और हर इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हो रही है, सो दैट आपको समझ जाए कि भाई बिजनेस कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है और कितना ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है इन द फ्यूचर। सबसे पहले इनका आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में ये बना रहे हैं स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर BLD सिस्टम्स हो गए, फास्टैग हो गए, RFID एप्लीकेशन हो गया, 5G सब्सक्राइबर डिवाइसेस हो गए, बेसिकली मोबाइल फोन्स, वाटर प्योरिफिकेशन सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आ गई। इसमें 3 साल में दे हैव ग्रोन एट 82% कैगर, यस 82% कैगर। उसके बाद आते हैं, इनका आता है इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन सेगमेंट, जहाँ पे जो स्मार्ट एनर्जी जो नीड होती है इंडस्ट्रीज की, फिर इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, प्रिंटिंग, पावर सप्लाई, सोलर कंट्रोलर्स, यहाँ पे इनकी 29% कैगर की ग्रोथ हुई है। मैं आई कैन इमेजिन, आप सोचोगे इतने ग्रोथ नंबर्स क्या सच है? यस, इट इज क्रेजी एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन EMS सेक्टर, राइट। इसके बाद आते हैं, ये हेल्थ केयर में भी है, ठीक है, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो पर्सनल हेल्थ के डिवाइस होते हैं उसमें ये बहुत हेवीली इन्वॉल्व है, पावर सप्लाईज में, हाई प्रिसिशन डिस्पेंसर्स में, डिजिटल एक्सरे में, स्मार्ट केन्स में, जहाँ पे 26% कैगर की ग्रोथ है। फिर है ये रेलवेज IT में, जहाँ पे ये इनके कटिंग एज सोल्यूशन दे रहे हैं, वही एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम्स के, डोर कंट्रोलर्स के, ब्रेकिंग सिस्टम्स के, यहाँ पे 71% कैगर की ग्रोथ है।
और फिर ये ऑटोमेटिव ईवी में भी है, जहाँ पे आइस इंजन्स के लिए, ईवी इंजन्स के लिए ये हेडलाइट्स बना रहे हैं, ये लाइट कंट्रोल्स बना रहे हैं, ये डैशबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम बना रहे हैं, बैटरी मैनेजमेंट बना रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन बना रहे हैं। इस पे 71% कैगर की ग्रोथ है। अब SGS टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है, देखो सर हमारे पास है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। दे आर सेइंग सबसे पहली चीज, हमारी सेल्स ग्रोथ 50% ईयर ईयर से बढ़ गई है, विच इटसेल्फ इज commendable, and they have expanded rapidly in new products. दूसरा ही बोल रहे हैं, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो रिगरस क्वालिटी कंट्रोल्स के थ्रू जाते हैं। एक सप्लायर सिलेक्शन का फिक्स्ड है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है। सो दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर क्वालिटी कंट्रोल। उसके ऊपर आते हैं, दे आर सेइंग कि वी कोलैबोरेट विद कस्टमर्स, विद सप्लायर्स एंड प्रॉब्लम्स को हम बेंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोला था कि इनका एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा था, सेमीकंडक्टर का चैलेंज। जब सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी, इन्होंने पूरी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को अपने हिसाब से खत्म कर दिया, अपनी पूरी ऑर्डर बुक को डिलीवर कर दिया। तो उसमें देयर इज नो पेंडिंग थिंग्स। कंपनी बोली हमारे पास स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हैं, 150 इंजीनियर्स और मैनेजर्स से ज़्यादा हैं, एंड कंपनी इज वेरी प्राउड कि इनकी इन्वेंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कब इन्वेंट्री और भरनी है, कब रॉ मटेरियल आने हैं, कब कितना मैन्युफैक्चर करना है, उसके वजह से देयर सेइंग जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, इट इज प्राइसलेस। द मैनेजमेंट इज वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की आगे क्या एक्सपेक्ट करें। सबसे पहले चीज, दे वांट टू इंक्रीज देयर वॉलेट शेयर ग्लोबली भी, डोमेस्टिकली भी, तो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज में और इन्वेस्ट करेंगे कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और कम हो जाए। ये अपने ऑपरेशन को स्केल अप करना चाहते हैं तो मार्केट शेयर बढ़े। उसके बाद कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भी दे आर ओके, सो दैट कि वो लोग खरीदें और एक्सपैंड करें। एंड R&D पे दे कंटिन्यूसली वांट टू पुट इन मनी एंड दे वांट टू पुट इन मोर मनी। अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करो, एंगेज करो, बताओ यू लाइक दिस टॉक, नॉट लाइक दिस टॉक, व्हाटएवर, जस्ट शेयर योर थॉट्स विद मी। हो सकता है ना कि मैं आपको रिप्लाई ना कर रहा हूँ, क्योंकि वो गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस की आईडी से रिप्लाई करता हूँ तभी सेंस बनता है, बट मैं अपनी पर्सनल आईडी से मैं सब कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ, लाइक वाइक भी करता रहता हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सो मच, जो भी आप अच्छी बातें रखते हो ना, इट रियली हेल्प्स मी आउट। एंड बहुत बार लोगों ने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी लिखा है, विच अगेन हैज हेल्प्ड मी एंड द एंटायर टीम आउट। सो चीयर्स। अब आ जाती है थर्ड कंपनी, विच इज केन्स टेक्नोलॉजी। अब कंपनी 2008 की है, हाँ, कंपैरेटिवली न्यू कंपनी है। अगेन कंपनी क्या करती है, OEM टर्न की बॉक्स बिल्ड, ठीक है, OEM टर्न की सॉल्यूशंस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग। सो ब्रॉडली अगर मैं इनके सारे आपको समझाऊं तो बेसिकली ये प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं, एंड टू एंड बना देंगे। आप उनको डिजाइन करने को बोलोगे, डिजाइन भी कर देंगे। आपको अगर आप चाहोगे कि ये प्रोडक्ट एकदम स्टार्ट से मुझे कॉन्सेप्चुलाइज करके दो, तो वहां से भी बिल्ड करके दे देंगे। बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर EMS सर्विसेज। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री वाइज इनका रेवेन्यू कितना कहाँ से आता है। इनका जो 29% रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव से आता है, 47% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल स्पेस से आता है, एरोस्पेस और डिफेंस से 3% रेवेन्यू आता है, मेडिकल से 3% आ रहा है, रेलवे से 11% आ रहा है, एंड उसके बाद आते हैं अदर्स विच इज मिसलेनियस। तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। जो भी सेक्टर्स हैं आगे जाके जहां से डिमांड आने की उम्मीद है, वहां पे इनके पैर अच्छे गड़े हुए हैं। तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद जाते हैं इनकी कंपनी के लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स में। एंड अगेन मैनेजमेंट इसको बहुत बोस्ट करती है। इस कंपनी की मैनेजमेंट बोली कि देखो यार, हमारे 360 कस्टमर है, 28 से ज़्यादा कंट्रीज है, एंड टॉप 10 जो कस्टमर्स है ना, उनसे हमारा 7 से 9 साल से ज़्यादा का हमारा रिलेशनशिप बिल्ड है, राइट। प्लस इनके 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 16 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे UL की, CSA की, TUV की, which again these certifications are not easy to get, and एक strong moat बना देते हैं। उसके बाद कंपनी के नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट बहुत प्राउड है। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट सुपरचार्जर्स लॉन्च हुए। EV की डिमांड एटलीस्ट इज फोरकास्टेड टू ग्रो। मैं इसमें थोड़ा कंसर्न रहता हूँ EV की डिमांड को लेके आजकल तो। उसके बाद एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इनके वर्टिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स आ रहे हैं। तो इन सब फील्ड्स में ये अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो इनकी चंबागढ़ फैसिलिटी है, उसकी ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं, उसकी वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक एनहांस्ड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज कर रहे हैं, सो दैट ये और प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्शन बढ़ पाए, क्वालिटी बढ़ पाए, एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज। बेसिकली ये एक नया प्लांट खड़ा करना चाह रहे हैं पुणे में, जो ऑफ कोर्स इनके लिए बेटर है। जो मार्केट मैनेजमेंट अब एंटर करना चाहती है, इसके बाद सबसे पहला दे वांट टू एंटर द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड पैकेजिंग, एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। All these sectors are for the future. All these things are very important for this country. अब आते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स में, और जो मैं फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ investing.com में, और इसका प्रो वर्जन मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आपको
वेबसाइट्स में आप पैसे मत बचाया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे यू विल गेट एक्चुअल वैल्यू, एंड कुछ पैसे बचाने चक्कर में पेनी वाइज पाउंड फ्लू की बात हो जाती है. आई नो एज ए इंडियन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पे फॉर वेबसाइट्स, और हमें आदत पड़ी हुई है फ्री की, बट दिस समथिंग आई जनरली फील योर पोर्टफोलियो डिजर्व्स. तो इन्वेस्टिंग प्रो वेरिएंट आप लो, यू विल गेट मच डीप एनालिटिक्स, AI एनालिटिक्स, एवरीथिंग. एंड इफ यू गो थ्रू आवर लिंक, आपको जो उनके 45% डिस्काउंट वेबसाइट मिलेंगे, हमारे साथ आपको डिस्काउंट्स बहुत 15-20% के और मिल जाएंगे. उसका लिंक, एफिलिएट लिंक है नीचे है, हमें भी बेनिफिट मिलता है उसका. अब आते हैं इनके फंडामेंटल्स में. ये आपको दिख रहे हैं इनकी रेवेन्यू ग्रोथ, इट्स गुड, डिक्सन ऑफ कोर्स इज वेरी गुड. फिर EPS ग्रोथ में डिक्सन इज फैंटास्टिक, ROE, ROCE एंड डेट इक्विटी आप देख रहे हो. SGS का है 0.39, केन्स का है 0.26, डिक्सन का है 0.35, सो इट इज फैंटास्टिक. एंड P रेशियोज, हाँ कंपनीज के थोड़े हाई हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म आई फील दीज कंपनीज कैन डू वेरी वेल. आपका क्या टेक है EMS सेक्टर में, या कोई और सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो, कमेंट बॉक्स नीचे जरूर बताना. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.